हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो आज की वीडियो जो है वो स्पेशली पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन यानी पीपीएससी के अंडर कुछ 119 यानी 119 पोस्ट जो हैं वो प्रिंसिपल की, जो कि ग्रुप ए कैटेगरी में आते हैं, जो कि किसके लिए निकाली गई हैं? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन के लिए, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के द्वारा। तो ये पहले से निकली हुई है पोस्ट, तो जो कि यहाँ पे मेंशन भी है कि यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट वहां मतलब 2021 के अगस्त में जब एडवर्टाइजमेंट रिलीज हुई थी, उस टाइम की पोस्ट है ये। बट उनसे रिलेटेड नोटिस या एग्जाम से रिलेटेड चीजें इन्होंने अब जाके जो है काफी महीने बाद जो है इन्होंने निकाली है कि ये एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। सो ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ये, तो क्या पैटर्न रहेगा, क्या स्कीम रहेगी, और अब जो बिल्कुल नए कैंडिडेट्स हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते ऑब्वियसली। जो इसमें ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं उनके लिए ये वीडियो होने वाली है। तो अगर आपने अप्लाई कर रखा है, सो आई होप ये वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहे कि आपको किस तरीके से जो है वो प्रिपरेशन इसमें करनी चाहिए। सो हमें इसमें पता है कि 120 क्वेश्चंस जो है वो यहाँ होने वाले हैं, और 120 क्वेश्चंस के अलावा बाद में जो है वो इंटरव्यू होगा जो कि 60 मार्क्स का होगा। अब ये 120 क्वेश्चंस हैं वो दो सेट में होंगे या दो पेपर लगा लीजिए आप इसके। कौन कौन से पेपर होंगे? एक तो रहेगा क्वेश्चंस किससे? सब्जेक्ट से, यानी जो पार्ट ए में सिलेबस में आपके मेंशन है, जो अभी हम देखेंगे, जो कि 100 क्वेश्चंस होंगे, और ऑब्वियसली हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा तो वो 400 का हो जाएगा, और सारे के सारे एमसीक्यूज होंगे। ऐसे ही लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और जनरल नॉलेज से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस होंगे। 20 क्वेश्चंस, ये भी 4 4 मार्क्स ईच होंगे और 80 के हो जाएंगे, यानी कि 120 क्वेश्चंस 480 के जो है आपके क्वेश्चंस होंगे। इसमें आपके जितने मार्क्स आएंगे उन मार्क्स के बेसिस पे जो है फिर आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा एज पर दी पोस्ट। सो आपने ये सारी चीजें पढ़ ली होंगी। अब हम डायरेक्ट चलते हैं हमारे सिलेबस के ऊपर, यानी कि जो सिलेबस हमें ये दोनों जो 120 क्वेश्चंस आएंगे ना, वहां पे उस सिलेबस में क्या मेंशन है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि आपको किस तरीके से आप उसको कवर कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली देखिए, अब आप ऑलरेडी एक टीचर हैं, मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि आपने 3 साल जो है वो कहीं ना कहीं 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे मांग रखा था इस पोस्ट के लिए। सो आपने 3 साल कहीं ना कहीं अगर पढ़ाया है तो बेसिक नॉलेज जो है वो आपकी होगी एक सेट। ठीक है, उसके बेसिस पे मैं अज्यूम करके फर्दर आपको जो है इसमें चीजें सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप क्या क्या जो है एक अच्छी प्रिपरेशन के लिए कर सकते हैं। ठीक है जी। सो एजुकेशनल फिलोसफीज की अगर हम बात करें, तो इन्होंने 3 लोगों की एजुकेशनल फिलोसफीज की बात की है। गुरु नानक देव, जो कि ऑब्वियसली सिखिज्म जिन्होंने डेवलप किया था, या फाउंडर हैं सिखिज्म के, या पहले जो है वो गुरु रहे हैं सिख लोगों के। सो गुरु नानक, क्योंकि पंजाब का एग्जाम है, पंजाब स्टेट द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, सो गुरु नानक देव जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पंजाब के एस्पेक्ट में। दूसरा है महात्मा गांधी, और तीसरा है रविंद्रनाथ टैगोर। तो देखिए, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर की जो एजुकेशनल फिलोसफीज हैं वो मैं ऑलरेडी चैनल पे कवर कर चुकी हूँ, आप वो वहां से देख सकते हैं। गुरु नानक देव जी की जो फिलोसफीज हैं वो आई डोंट थिंक एक पंजाब में रहने वाले व्यक्ति से ज्यादा किसी को पता होंगी। ठीक है, सो मे बी मतलब ऑब्वियसली मैं एक एजुकेशनल पर्पज से मैं कवर कर दूंगी इसको जब भी मुझे टाइम मिला। अदरवाइज गुरु नानक देव जी के बारे में आपको ऑलरेडी बहुत कुछ पता होगा, और उनकी फिलोसफीज जो है, एक पंजाब में रेजिडेंट है अगर आप, तो वहां पे पले बढ़े हैं तो आपको वो चीजें पता होंगी। फिर आता है नेशनल एजुकेशन कमीशन, जो कि 1964-66। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इसमें सिर्फ दो नेशनल एजुकेशन, ये जो 3 पॉलिसीज हैं, एजुकेशन कमीशन है, ये मेंशन है। बट आप थोड़ा सा जो है इसमें भी हिस्ट्री से रिलेटेड चीजें, या जो बीएड में कंटेम्प्रेरी एजुकेशन के टाइम हम पढ़ते हैं कि वारदा स्कीम, या उसके बाद जो चीजें पढ़ते हैं शुरू से वुड्स डिस्पैच से लेके मकाले मिनट, सो वो सारी चीजें आप एक बार ओवरऑल देख के चले, वो दिमाग में रहेंगी। सो बेटर तरीके से आप जो है ये 3 टॉपिक कवर कर पाएंगे। ये तीनों के तीनों टॉपिक मैं ऑलरेडी डिटेल में, जो 1986 की पॉलिसी है उसका डॉक्यूमेंट क्या बोलता है, सो वो आप एक बार क्या कर सकते हैं, ये वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप डॉक्यूमेंट की भी रीडिंग लेंगे तो आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो इन सब्जेक्ट्स में आ जाएगा। ठीक है जी। सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील स्कीम, ये सारी चीजें हम कवर कर रखी है मैंने ऑलरेडी, आप लोगों को पता होंगी। बेसिक आपको मेरी वीडियोस से देखने को मिल जाएगा, उसके अलावा आप पर्टिकुलर जो है वो ऑफिशियल साइट पे जाके एक बार जो है वो रीडिंग चीजों की ले सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की अगर हम बात करें, तो एजुकेशन से रिलेटेड
कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन आपको जो है फंडामेंटल राइट्स में देखने को मिल जाएंगे। तो बेसिकली फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, और या फिर उससे रिलेटेड फर्दर अगर हम बड़े लेवल पे बात करें एजुकेशन से रिलेटेड या सिचुएशन से रिलेटेड, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सो ये बेसिक 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा जो है अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें, सो वो लैंग्वेज से रिलेटेड या पर्टिकुलर जो है वो उसमें लैंग्वेज वगैरह से रिलेटेड जो चीजें हैं वो आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में देख सकते हैं। बाकी जो मेजर प्रोविजंस हैं वो मैंने ऑलरेडी, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, डीपीएसपीज हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, वो सारे मैंने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, तो वो भी आइडिया आपको वहां से मिल जाएगा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें चाइल्डहुड और एडोलेसेंस की, तो ये आपने जब भी आपने कोई टेट दिया होगा या कोई भी एग्जाम दिया होगा टीचिंग से रिलेटेड, तो आपने जो है चाइल्डहुड और एडोलेसेंस से रिलेटेड सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी डिटेल में। सो ये तो आपको ऑटोमेटिकली आता ही होगा, ये मैं मान के चल रही हूँ, ठीक है जी। अगर फिर भी आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाह रहे हैं, सो थोड़ा सा आप जो है किसी पर्टिकुलर बुक को फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो एसके मंगल है, कोई भी साइकोलॉजी की कोई भी बेसिक बुक अगर आप उठा के देखेंगे तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको वहां पे दिख जाएंगी। प्लस आपने अगर पढ़ाया है और आपको एक्सपीरियंस है थोड़ा सा, सो आपने वो चीजें ऑब्जर्व भी की होंगी, ठीक है। अगर लर्निंग की बात करें, सो बीएड में ये टॉपिक आता है, और इस टॉपिक से रिलेटेड जो है ऑब्वियसली ये जो थियरीज हैं इनमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आ सकते, बट इन थियरीज को हम कैसे अप्लाई करें वो सारी चीजें आपको आइडिया होना चाहिए। सो ये लर्निंग और लर्निंग थियरीज ऑलरेडी मैंने चैनल पे कवर कर रखी हैं, तो वहां से आप इसको जो है वो देख सकते हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बात करें, स्कूल एजुकेशन ऑफ पंजाब, तो इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है पंजाब के लिए। ऑल दो अब पंजाब की जो साइट है आपकी एजुकेशन से रिलेटेड, जो गवर्नमेंट की साइट है, आप वहां से एक बार ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार अलग अलग स्टेट का अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है वो होता है। उसके अलावा ऑल्दो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होगी, बीइंग अ प्रिंसिपल आपको चीजें पता होनी चाहिए कि आप मैनेज कैसे करेंगे। सो एजुकेशनल मैनेजमेंट से रिलेटेड मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो मैंने और कई बुक से कवर करके एजुकेशनल मैनेजमेंट वहां पे कवर किया है कि कैसे आप एजुकेशन के फील्ड में मैनेज करते हैं चीजों को एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे। सो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत बेसिक चीजें हैं। और उसी जो वही प्लेलिस्ट है उसी में आपको स्कूल रिकॉर्ड्स भी जो है किसी न किसी वीडियो में देखने को मिल जाएंगे, मैंने कवर कर रखे हैं। अगर हम बात करें, ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है स्टूडेंट का एनरोलमेंट, रिटेंशन, प्रोग्रेशन। ये बेसिकली जो एलिमेंट्री एजुकेशन या कोई भी लेवल की एजुकेशन की जब हम यूनिवर्सलाइजेशन की बात करते हैं उस टाइम पे ये जो है टर्म्स आपको देखने को मिलती हैं। सो आप इन टर्म्स का मतलब क्या है वो एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, एंड दैट्स इट। उसके अलावा आपको डाटा आई डोंट थिंक याद करने की जरूरत है, क्योंकि अगर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, टेस्ट को कंडक्ट कर रहे हैं, तो वो एक कॉन्सेप्चुअल लेवल का टेस्ट ज्यादा होगा। जैसे कि यूपीएससी में होता है कि एक कॉन्सेप्ट बेस पे चीजें आपको पूछी जाती हैं। अदरवाइज आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर हैं इस एग्जाम के, सो वो भी एक बार चेक कर सकते हैं। फिर है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन स्कूल एजुकेशन, स्कूल क्लब्स, एनसीसी, एनएसएस। तो ये ऑब्वियसली जब आप एक प्रिंसिपल बनेंगे तो उस टाइम पे आपको ऐसी चीजें ऑर्गेनाइज करवानी पड़ेंगी। सो किस तरीके से चीजें, इनको कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होता है, ये एक बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक हो गया, यानी यहाँ पे आपकी थिंकिंग मैटर करती है। तो इस एग्जाम में मेजर तौर पे आपकी थिंकिंग या कॉन्सेप्ट्स मैटर करेंगे। उसके बाद बिल्कुल थोड़ा बहुत इन्होंने क्या किया है, जनरल नॉलेज या रीजनिंग या मेंटल एबिलिटी जो बिल्कुल बेसिक होता है, ठीक है, वो नॉर्मली इतना बेसिक हमसे किसी भी टेट एग्जाम में भी पूछा जाता है। सो इतना बेसिक 10-12 के लेवल का मैथ्स या जो चीजें वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस की बात करें तो आजकल ऑनलाइन लर्निंग बढ़ रही है, इंटरेक्टिव लर्निंग बढ़ रही है। सो ये उसी चीज की तरफ इशारा है। इसमें आपको बहुत ज्यादा डीप में कहीं से पर्टिकुलरली पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप टेक्नोलॉजी से थोड़ा भी जो है क्या है, आपको पता है आज की टेक्नोलॉजी के बारे में कि कैसे ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, कौन कौन सी एप्स आप यूज करते हैं, क्या क्या मॉडिफिकेशंस आजकल हो रहे हैं एजुकेशन में टेक्नोलॉजी के लेवल पे, सो आपको पता होगा। मतलब अगर आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज है तो आपको ये टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के बारे में पता होगा, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें तो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर इन्होंने इंक्लूड किया नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का। तो ये आपको जो है न्यूज़पेपर से, अगर आप डेली न्यूज़पेपर भी कवर करते हैं थोड़ा बहुत, तो आपको वो चीजें, ये सारी चीजें वहां से कवर हो जाएंगी, 5 के 5 टॉपिक, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने बोला है कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट से को एस्पेक्ट में रखते हुए या उसके रेफरेंस में हमें इंडिया की हिस्ट्री कवर करनी है।
सो एक बहुत ये यूपीएससी में भी के एग्जाम में भी बच्चे इसको पढ़ते हैं। एक स्पेक्ट्रम की बुक आती है जिसमें आपको इंडियन फ्रीडम से रिलेटेड हिस्ट्री की बुक है, इतनी मोटी सी छोटी सी बुक आपको देखने को मिलेगी। सो वो अगर आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे, रीडिंग ले लेंगे, सो आपको ये चीजें भी यहाँ से कवर हो जाएंगी। और अगर आप जो है आर्ट्स के स्टूडेंट रहे हैं तो ये तो आपके लिए बहुत ऐसे केक वॉक वाली चीज रहेगी, ये जो हिस्ट्री वाला पार्ट है। ये हिस्ट्री ऑफ पंजाब जो है वो ऑब्वियसली आपको खुद कवर करनी पड़ेगी, या तो इसकी जैसे हर स्टेट की अलग अलग छोटी छोटी बुक्स भी आ जाती हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, सो आप वो कवर कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो स्टेट की, जैसे स्टेट की गवर्नमेंट है ना, स्टेट गवर्नमेंट की साइट के ऊपर देख सकते हैं, वहां पे आपको बेसिक हिस्ट्री पता चल जाएगी। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको भी जो है डिटेल में कवर कर सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग जो है वो बिल्कुल बेसिक लेवल की है, इसमें कुछ ज्यादा बड़ी चीज आपसे पूछी नहीं जाएगी। आप एक टीचर रहे हैं और आपका आपने पढ़ाया है बच्चों को, सो ये बहुत बेसिक है जिसको आप इजीली जो है वो कवर कर लेंगे। ठीक है जी। सो बस इतना सा सिलेबस है इसका। अगर आपको इसमें भी कोई इश्यू आ रहे हैं या आप चाह रहे हैं कि मैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक कवर करवाऊं, सो वो आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अदरवाइज काफी चीजें यहाँ पे कवर हो रखी हैं और बहुत ही बेसिक जो है वो चीजें आपसे इस एग्जाम में पूछी जा रही हैं। ठीक है। सो एक प्रिंसिपल के ओहदे के हिसाब से ये बहुत कम सिलेबस, मतलब ये जो नॉर्मल टैट्स होते हैं उनसे भी कम सिलेबस है, अगर आपको दिख रहा होगा तो बहुत कम सिलेबस है। सो आप अगर इस पे थोड़ा सा फोकस के साथ अच्छे से पढ़ेंगे, सो इट विल डेफिनेटली बी अ केक वॉक फॉर यू। So all the best for your exam and this was all about today. Thank you so much for watching. कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा।